आखिर क्यों हर रात होती थी एक नई दुल्हन की मौत। भाग 4। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। महल के गलियारों में सिर्फ सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया और घबराई आवाज में बोला, महाराज, महल के पिछले हिस्से में किसी की परछाई दिखी है। राजा चौंक उठा। उसने कड़वी आवाज में पूछा, कौन था वो? सैनिक बोला, अभी पता नहीं, लेकिन हमने उसे छत की ओर जाते देखा है। राजा ने बिना समय गंवाए अपने सैनिकों को संकेत दिया और तेजी से बाहर की ओर बढ़ गया। इसी बीच आनंदिता सब कुछ देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, क्या आपको डर लग रहा है? राजा ने उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, डरता मैं किसी से नहीं, बस ये जानना चाहता हूं कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक पहरेदार चिल्लाया, देखो वहां! सभी की नजरें ऊपर उठी। एक काले चौगे में लिपटी आकृति महल की छत की ओर बढ़ रही थी। राजा ने गरजते हुए कहा, उसे पकड़ो। सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, वो रहस्यमयी आकृति अचानक गायब हो गई। राजा ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। तभी आनंदिता ने शांत स्वर में कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मुझे अगले 2 दिनों तक जीवित रहने दीजिए। राजा उसकी ओर देखने लगा, कुछ सोचते हुए बोला, देखते हैं किसकी जीत होती है। महल की घड़ी ने तीसरी पहर का संकेत दिया। चारों ओर खामोशी छा गई। आनंदिता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर आनंदिता क्या जानती है? कौन थी वो रहस्यमयी आकृति? जानने के लिए बने रहें अगले भाग में।